सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम वृषभेश्वरा। श्रीमद् परम गंभीरे श्यामवानामोत्रांचिनं जीयात्रलोकनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की सभी के हाथ कहाँ है। आज भगवान वासुदेव करने क्या चढ़ाया? मोक्ष कल्याण निर्माण। और जब निर्माण प्राप्त होता तो कहाँ जाते हैं वो? सिद्ध सलाह ऊर्ध लोग में जाते हैं। तो हमारे रात्रि कहाँ जाना चाहिए? ऊर्ध की ओर, ठीक है ना। तो इसलिए सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। अरे आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वासुपूज भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 24 भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विनाक्षर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी करी उस वाणी का अनुष्ठान कर रहे हैं। पावन अवसर चल रहा है। सभी महीनों में भाद्र महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उस भाद्र महीने में 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। और आज जो हमने 10 लक्षण धर्म के यात्रा प्रारंभ की थी उत्तम क्षमा सीढ़ी, और आज हम 10वीं सीढ़ी पर पहुंच रहे हैं। और वह 10वीं सीढ़ी जो है वह उत्तम ब्रह्मचर्य की है। और वह ब्रह्मचर्य क्या है, क्या विशेषता है, कौन धारण कर सकता है? तो उसके 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा है
भावना भगवान को, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बनाती है। विवेक इंसान से मिट जाने पर, विवेक इंसान से मिट जाने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना इंसान को शैतान बना देती है। ऐसी वह हम उस वासना से विरक्ति की ओर और साधना की ओर अग्रसर होना है। उस ब्रह्मचर्य को पाना है तो अपने जीवन में पुण्य का होना जरूरी है। इसलिए कहा है, पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो। पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो। आत्मा के जौहरी बन, आत्मा के जौहरी बन, कांच कचरा छोड़ दो। हो जाएगा शीघ्र ही कल्याण तुम्हारा, हो जाएगा शीघ्र ही कल्याण तुम्हारा। एक बार बस ब्रह्मचर्य से अपना नाता जोड़ दो। एक बार बस ब्रह्मचर्य से अपना नाता जोड़ दो। आत्म स्वभाव में रमण करना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। 10 सीढ़ियों में जो है अंतिम सीढ़ी है उत्तम ब्रह्मचर्य। इसको प्राप्त, इसको पास किए बिना, जब तक इसको पास नहीं करोगे तब तक मोक्ष की मंजिल की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था कि 10वीं हाई स्कूल को पास किए बिना आगे आप जो है इंटर की जो पढ़ाई के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इंटर की पास किए बिना कॉलेज में, डिग्री कॉलेज आदि में आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है ब्रह्मचर्य के बिना भी हम मोक्ष रूपी मंजिल को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य के बिना साधना उपलब्धि रहित है। क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य के बिना आप कितनी भी साधना कर लें, वह उससे आपको कोई उपलब्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्यों ने, भगवंत और जो विद्वानों ने, वैज्ञानिकों जो है, जो विशेष जो है विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए क्या कहा है, ब्रह्मचर्यधारी के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य गार्ड ऑफ मेंबर, ब्रह्मचर्य गार्ड ऑफ मेंबर, अर्थात जो ब्रह्मचारी है वो ईश्वर का सदस्य है। क्या है? ब्रह्मचारी ईश्वर का एक सदस्य है। ब्रह्मचर्य के धारी के प्रति देवता भी समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धावत हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। जिसमें पारस्परिक चुंबकत्व शक्ति विद्यमान है, एक विभाग खींचता है और दूसरा खींचता है। क्या है? तो ब्रह्मचर्य पालन कब नहीं हो पाता है? जहां पर दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं, एक चुंबकी और एक चुंबकत्व। ये जो शक्तियां, दो शक्तियां हैं, एक खींचता है और एक खींचता है। और उन शक्तियों का नाम है स्त्री और पुरुष। ये दो महाशक्तियां हैं। जहां धनात्मक
विद्यमान होते हैं। महानता का विकास और ह्रास इन दोनों से ही होता है। महानता का विकास और ह्रास इन्हीं से होता है। यदि महानता को प्राप्त होना है तो इस शक्ति से जो है दूर रहना, तो आपका विकास हो जाएगा। और जहां इसके हम निकट जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुष हैं तो स्त्री से जो है वह जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना उनका विकास होगा, और महिलाएं जितनी पुरुष से दूरी बना के रखते हैं तभी उनका धर्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, सिद्धि के मार्ग पर उनका विकास होता है। अवलोम अवस्था विनाश, अवलोम अवस्था होती है विनाश का कारण होता है, और जो प्रतिलोम में जो है विकास होता है। आज हम देखते हैं आए दिन अनेक घटनाएं घटती हैं। सुना होगा आपने कुछ समय पूर्व मणिपुर में कैसा कार्य हुआ था। अभी कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल में कितना जो है कैसा कार्य हुआ। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र आदि में भी और जो खतरनाक कार्य हुए। दिल्ली में भी निर्भया आदि जैसे अनेक कई कांड हुए जो जिसको सुनकर के देख कर के रूह कांप जाती हैं। ये सब कारण होते हैं इन दोनों ही स्त्री पुरुष आदि के निकट पहुंचने से, अथवा जहां कहते एक पुस्तक निकाली थी मुनिराय ने, फैशन अभिश्राप। बोले फैशन जो है वो अभिश्राप है। हम जितने फैशन की ओर अग्रसर होते हैं वही हमारे लिए अभिश्राप बन जाता है। वही हमारे जीवन को, हमारे जो है राज्य का जो है नष्ट का कारण बन जाता है। आज हम देखते हैं महिलाएं आदि जो है, बहनें आदि हैं, बहन बेटियां हैं, वह फैशन के लिए जो है दीवाने हो जाते हैं। इतनी उस जो है अपनी सीमा को भूल जाते हैं, जिसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, और जिससे हमारा धर्म भी जो है, जो हमारा शील धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, वह सब भी जो है नष्ट हो जाता है। तो हमें जो है यदि अपने धर्म का पालन करना है तो उसके लिए हमें फैशन से बचना होगा, और सादा जीवन उच्च विचार। यदि आप सादा जीवन होगा, सादा पहनावा होगा, तो निश्चित ही आपके विचार अच्छे होंगे, और आपके जो सामने वाला है उसके भी विचार अच्छे होंगे। आप अपने धर्म का भी अच्छे से पालन कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति भी जो आप अपने जो है अच्छे धर्म का पालन कर सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति अनेक प्रकार से वह कुत्सित फैशन को धारण करता है, तो उससे जो है अनेक अनेक लोग आकर्षित होते हैं, और वह आकर्षित होकर के वह हमारी जो आर्य संस्कृति है उसका वह विनाश हो जाता है। हमें उस ब्रह्मचर्य के लिए पालन करना है। तो उसके लिए कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बोले हमें ब्रह्मचर्य धर्म तो बहुत बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सबसे
वह क्रिया है, वह लाभ है, सिद्धि है, उसके पूर्व हमें क्रम क्रम से सीढ़ी चढ़ना पड़ती है। जैसे आज हम ब्रह्मचर्य धर्म के पास पहुंचने के लिए हमें उत्तम, क्षमा, मानव, आदर, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन रूपी सीढ़ी चढ़े, तब जाके आज हम ब्रह्मचर्य धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें ब्रह्मचर्य को जो है पालन करना है, उस ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बोले सीढ़ी आती है। बोले कौन सी सीढ़ी? बोले सप्त व्यसनों में एक है वेश्या सेवन। वेश्या जिसे राजगणिका आदि के नाम से भी, नगर स्त्री के नाम से भी उसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बोले उसका त्याग किया जाता है, उसके पास जाना आने, उसके पास बैठने, उससे वार्तालाप करने, संबंधित बनाने का त्याग। अन्यथा ऐसे ऐसे जीव हुए चारुदत्त, और चारुदत्त जो तदभव वो मोक्षगामी जीव हुए, तदभव उसी भाव से मोक्ष गए। एक समय इतने वैरागी थे, ना उन्हें घर से मतलब, ना घर वालों से मतलब, ना पर स्वयं से भी कोई अपनी साधना। जब वह अपनी साधना में लीन थे तो मां को चिंता होगी, ऐसा ना हो कि ये वैराग धारण कर ले, मुनि आदि को बन जाए, मुनि आदि बन जाए, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारी परंपरा कैसे चलेगी। और ऐसा सोच करके कैसे हम बहू का सुख, पोते का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसा सोच करके उसने अपने भाई को बुलाया और भाई को बताया कि कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि ये जो है संसार में जो है, संसार की क्रियाओं में रुचि अच्छी लगे, वो संसार में फंसे सके। और उस भाई ने जो है अपना उपाय से उसे जो है वेश्या की और जैसे ही वह वेश्या के गया, उस दरवाजे पर पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा। कहते जो एक बार पहुंच जाता है, जाना तो सरल है लेकिन वहां से निकलना कठिन। वह ऐसे फंस जाता है दलदल में, वो दलदल है, उस दलदल से निकलना संभव। और वो ऐसा उसमें पहुंचा, ऐसा फंसा, ऐसा आसक्त हुआ कि जो कितने दीनारों का शीत था, कितना उसका वैभव था, लेकिन उस वेश्या के कारण जो है सारा धन संपत्ति, सारा वैभव नष्ट हो जाता है। कहते हैं वेश्या जो होती है वो किसी की नहीं होती है, वो किसी की जो है उन्हें किसी से प्रीत नहीं होती है। उन्हें प्रीत होती तो धन से प्रीत होती, दौलत से। जब तक व्यक्ति के पास माल होता है तब तक उनसे प्रीति करती हैं, और जैसे माल समाप्त हो जाता है तो क्या करती हैं? आपने गन्ना देखा है? गन्ने को क्या करते हैं आप लोग? चूसते हैं, दिल्ली वाले भी चूसते हैं, गाँव देहात के भी चूसते हैं। दिल्ली वाले तो गए बाहर और बिना मेहनत किए हैं, बिना मेहनत किए ही क्या हो जाता है? गए मशीन के वहां गिलास लिया और पी गए। लेकिन वास्तविकता में जो गन्ना जो है चूसते, और जब पूरे तरीके से चूस लेते हैं, अथवा मशीन के लिए कोई बात नहीं, मशीन होती है और उस मशीन में जो है क्या, जो मशीन वाला होता है उसमें गन्ना डालता है, और गन्ना डालने के बाद क्या करता है वो? एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसको डालता है और पूर्ण रूप से उसका जो है रस निकालता है, पूर्ण रूप से। थोड़ा पानी डाल के भी निकाल देता।
और जब पूरा रस निकल जाता है, केवल जो है छिक्कल छिक्कल ठूंठ रह जाता है, तो फिर क्या करते? उसको फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार वेश्याएं हजारों स्त्रोते हैं, वो भी उन्होंने क्या किया, जब तक उसके पास धन रहा तो उसके लिए जो है प्रीति दिखाती रही, और जैसे ही धन समाप्त हुआ तो बोले में बंद किया और शौचालय में डाल दिया। शौचालय में डाल दिया, जहां पर सुअर उसके लिए चाट रहे हैं। उसे होश आया, देखा, देख करके बड़ा संसार की विचित्र, और उसी समय उसको वैराग्य हो गया। दीक्षा को धारण किया, तपस्या की, साधना की, ध्यान किया, और उसी भाव से हुए मुक्ति को। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले हमें जो है वह पर जो है वेश्या से, दूसरे जो है पर स्त्री गमन, पर स्त्री सेवन आदि का, किसी की स्त्री विवाहिता स्त्री है, ऐसी उस स्त्री के प्रति व्यक्ति जो है बुरे भाव रखते हैं, किसी की बहन के प्रति, किसी की बेटी के प्रति आदि बुरे भाव, ऐसी पर स्त्री के प्रति जो है आसक्त होना, वह भी एक दोष है। तो उस पर स्त्री के सेवन का, उसके प्रति जो है बुरे भाव का भी त्याग। अन्यथा आपको पता है, 3 खंड के अधिपति पृथ्वीनारायण जो सुदर्शन चक्र के भी धारी, ऐसे वह दशानंद जिन्होंने जो है सीता के प्रति बुरे भाव, और उस बुरे भाव के कारण जो है उन्होंने उसका अपहरण किया, और उनको अनेक प्रकार से उसको लुभाने का प्रयास, और वही उस कार्य के कारण ही उनको जो है दुर्गति का पात्र होना पड़ा, दुर्गति का। तो इसलिए हमें उससे बचना है और ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना है। तो पर स्त्री का भी परित्याग। आचार्य उमा स्वामी मुरार ने तत्वार सूत्र के 7 अध्याय में कहा है कि हम जब इन 2 से बच जाते हैं तो अगला आता है तीसरी सीढ़ी, और उस तीसरी सीढ़ी क्या है? तो तीसरे जो है व्यक्ति, और वो तीसरे होते स्थान होता है वो कुशील पाप। 5 पापों में कुशील पाप है, जिसे काम में भ्रम, बोले कुत्सित कार्य का त्याग करना, जो स्त्री पुरुष का आपस में विषय सेवन है उसका त्याग करना, परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म जिसका अर्थ आत्मा चर मन रमण करना, ये जो है तो इसलिए कुशील का त्याग करना। और श्रावक है, गृहस्थ हैं, तो इसलिए जो है वो दिया ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण करना। किसको धारण करना? अच्छा है आप जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण करें, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। आप आजीवन स्त्री पर विषय काम वासना विकारों का भावों का त्याग करें, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रह्मचर्याणु व्रत को धारण कर लें। स्थूल रूप से जो है हम अन्य स्त्रियों का त्याग करते हैं। सदार संतोष व्रत को धारण कर लें। सदार संतोष स्वादार, अपनी स्त्री के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्री को जो है जो बड़े हैं
उनको माँ के समान समझना, बराबर हैं उनको बहन के समान, और जो छोटी हैं उनके लिए पुत्री के समान, बेटी के समान समझना। ये जो है ब्रह्मचर्याणु व्रत है। केवल अपनी स्त्री के अलावा सारी स्त्रियों का, अपनी स्त्री में वह अनेक स्त्री हो सकती, भरत चक्रवर्ती सुधा संतोष व्रत का पालन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो है 96,000 रानियां हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि उसका सुधार संतोष अपनी स्त्री में ही वह संतोष करता है, अन्य के प्रति उसकी कोई भाव नहीं होते। तो ऐसे अनेक बलभद्र होते हैं, उनकी अनेक रानियां होती हैं, नारायण पीड़ितनारायण होते हैं, उनकी अनेक रानियां होती हैं, तीर्थंकर की भी अनेक रानियां होती हैं, कामदेव होते हैं, उनकी भी अनेक रानियां हो सकती हैं, लेकिन अपनी स्वराज अपनी स्त्री से ही, इसके अलावा अन्य किसी के प्रति भाव नहीं होते। तो ऐसे वह सदा संतोष व्रत, और सदा संतोष व्रत में बोले वर्तमान जो है चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती हुए उनके सेनापति जय कुमार हुए, जिनकी पत्नी सुलोचना थी, जिन्होंने सुधार संतोष व्रत को धारण के रखा था। अपनी जो है स्त्री के अलावा किसी के प्रति हम जो हमारे भाव बुरे नहीं होंगे, किसी के साथ बुरे कार्य नहीं करेंगे, और उनकी परीक्षा के लिए देवता लोग देवी का रूप बना के आए, और उन्होंने अपने अनेक हाव भाव के माध्यम से उनको लुभाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं, उसमें जो है अपनी व्रत में मजबूत रही। जब राम लक्ष्मण सीता को वनवास हुआ, तो उस समय जब वह वन में निवास कर रहे थे, और उस समय जो है कहते हैं शूर्पणखा, जिसे चंद्रनखा आदि कहते हैं, वह वहां वन में आई और राम को देख करके उन पर मोहित हुई, और उसने अपनी शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पर स्त्री थी। बोले कहा मेरे जो स्वादार संतोष व्रत है, मैं अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री के प्रति बुरे भाव। वहां पर जब राम ने मना कर दी, बोले आप लक्ष्मण के पास जाओ, और लक्ष्मण के पास जाती है, तो लक्ष्मण भी कहते हैं पहली बात तो मैं तो भाई के साथ आया हूँ, भाई की सेवा के लिए आया हूँ, और मेरा भी जो है व्रत है कि मैं भी जो है अपनी स्त्री के अलावा मैं किसी अन्य स्त्री को नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं एक बार दो बार तीन बार प्रयास के देखे। तो ऐसे वह सदा संतोष ब्रह्मचर्याणु व्रत, और उस ब्रह्मचर्याणु व्रत के लिए आचार्य उमा स्वामी मुनिराय ने कहा है कि मैंने कहा था ना उन 5 व्रत की 5 भावनाएं, तो उसमें जो है ब्रह्मचर्याणु व्रत की भी जो है 5 भावना, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराम निरीक्षण पूर्वगता स्मरण विशिष्ट रस्वा शरीर संस्कारा त्यागा पंच। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज तत्वासुर के 7वें अध्याय में बता रहे हैं स्त्री राग कथा। बोले 4 प्रकार की भी कथाएं होती हैं जिनसे पाप का अर्जन होता है, और उन 4 भी कथा में एक स्त्री कथा है। स्त्री की जो है राग वर्धक कथा करना, उनकी राग वर्धक जो है कथाओं को पढ़ना, जिसके माध्यम से हमारे अंदर में विकार उत्पन्न हो, ऐसी जो है भी कथाओं पढ़ना।
उसका जो है बोले त्याग, स्त्री कथा श्रवण ना पढ़ना है और ना ही उसको सुनना है। तन मनोहराम, उनके सुंदर शरीर को निहारना, एक टकी लगाकर देखना, तिरछी नजर से देखना, आगे पीछे नजर करके देखना, बार बार उसको देखना। ये जो क्या है, पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, दाम गया बल भी गया, नाम हुआ बदनाम। व्यक्ति जब काम के चक्कर में फंस जाता है तो क्या सारे काम बिगड़ जाते हैं, दाम भी जाता है, बल भी जाता है, नाम बदनाम हो जाता है। तो बोले जो है स्त्री तन मनोकाम, जो उनके जो सुंदर शरीर है, उनके अंग प्रत्यंग आदि हैं, उनको निहारना, बार बार निहारना। तो ऐसे उस निहारने का, देखने का त्याग करना, एक जो सहज दृष्टि चले जाना, ये कोई दोष नहीं, लेकिन बार बार दृष्टि जाना ये दोष है। तो इसलिए स्त्री तन मनोकाम, पूर्ण स्मरण। और हो सकता है कोई व्यक्ति जब साधना के मार्ग पर जाता है, व्रत आदि को धारण करता है, और यदि वह पूर्णतः स्मरण, पूर्व में जो हमने भोग भोगे हैं उनको याद करता है, स्मरण करता है, तो वो भी दोष करता है। इसलिए उसको भी याद नहीं करना है, जो भोगे हैं उनको भूल जाएंगे, तभी उसका पालन कर पाओगे। अन्यथा बार बार को याद करके क्या होगा, आप दोष के भागीदार होंगे, अतिचार लगेगा, अनाचार ही लग जाएगा, सारे व्रत हमारे खंड हो जाएंगे। विशिष्ट जो गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ भोजन जो दूध आदि से विशेष बना हुआ मिष्ठान आदि हैं, ड्राई फ्रूट आदि हैं, अधिक मात्रा में उनको लेना वो गरिष्ठ। इसलिए बोले पेट भर के नहीं, कोई व्यक्ति थोड़े स्वाद के लिए वस्तु ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचे उसी से पेट भर लो तो वह आपके दोष का कारण बन सकता है, अनेक प्रकार की जो परेशानी पैदा कर सकता है। तो इसलिए उसको गरिष्ठ विशिष्ट, और जो इष्ट लगने वाला वस्तु है, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है और आप चलिए कोई बात नहीं, एक खा लीजिए, दो खा लीजिए, चल जाएगा। और आपने क्या किया, जैसी रसगुल्ला दिखा नहीं और आप उस पर टूट पड़े और क्या किया, 10-12 रसगुल्ला क्या कर दिए, खा लिए। क्या होगा, नुकसान, पेट खराब तो होगा ही, आपके जो व्रत में दोष लग जाए। ऐसे और भी, चाहे रबड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे किसी को पानी भी जो है गरिष्ठ हो सकता है, पानी भी आपके लिए गरिष्ठ कर सकते थे। आपने प्यास से ज्यादा पानी पी लोगे वो भी गरिष्ठ का काम कर देगा, उससे भी आपको विघ्न बाधा आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी और अनेक प्रकार की परेशानी। यहाँ तक कि आपने जो है रोटी का एक गिलास भी यदि आपने भूख से ज्यादा खा लिया तो वो भी गरिष्ठ हो सकता है, वो भी आपके अंदर विकार उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए जो है वो, तो इसलिए जो हमारे गरिष्ठ हैं, इष्ट हैं, ऐसे रस को, मान लीजिए किसी को नमक उसको इष्ट है और नमक ही खाएगा तो भी नुकसान कर सकता है। किसी को जो है यदि मीठा पसंद है, मीठा खाएगा तो भी उसको नुकसान।
किसी को नमकीन पसंद है, नमकीन नमकीन है वो भी नुकसान, किसी को चरपरा चिटपटा मिर्च मसाला पसंद है, वही खाएगा तो वो भी उसको नुकसान। किसी को चरपरा है, किसी को कड़वा है, किसी को कसायला है, कुछ भी हो सकता है। यदि आप जो है उसको ज्यादा वस्तु का सेवन, वो भी नुकसान। तो इसलिए उसको सीमित, इसलिए हमारे शास्त्रों में आता 3 प्रकार के भोजन होते हैं, और 3 प्रकार के भोजन में एक राजसी भोजन होता है। यदि साधक यदि राजसिक भोजन करता है तो ध्यान रखना वो गरिष्ठ होता है, और उसको भोजन करके वह आहार करके वह अपनी साधना नहीं कर सकता, उस साधना की प्रार्थना हो जाएगी। एक तामसिक भोजन होता है जिसमें अभक्ष अभक्ष आदि अनेक वस्तु होती है, और भोजन करने पर मांसाहार आदि भी भोजन हो सकता है। ऐसे उस भोजन को करके व्यक्ति के अंदर तीव्र विषय वासना जग जाती है, तीव्र हिंसक भाव हो जाते हैं। तो ऐसे वह तामसिक भोजन और राजसिक भोजन का त्याग होता है। भोजन कीजिए सात्विक भोजन, सात्विक भोजन कीजिए, जो दाल सब्जी अधिक सात्विक भोजन, और सात्विक भोजन करके जो है हम अपनी साधना की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जो सावक होता है, वृत्ति है, जो प्रतिमाधारी है, एलक चुलक है, अरिक है, निराज आदि है, वो क्या करते हैं? सात्विक भोजन। तो इसलिए विशेष स्वासंस्कार त्यागा, शरीर संस्कार, आप संस्कार विशेष विशेष संस्कार करते हैं, विशेष जो है फैशन करते हैं, और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो उससे क्या होता है? आपको देख करके व्यक्ति, कोई पहले की महिलाएं आदि भी फैशन करती थी, मतलब जो है वो सस्ती थी, लेकिन वह जो सस्ती थी वो सज के बाहर नहीं निकलती, वो अपने पति को जो है लुभाने के लिए सस्ती थी, वो बाहर जाते। और आज हम क्या करते हैं? सर करके सवार करके जो है बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो अन्य के पति जो है, अन्य के जो भाई हैं, अन्य के जो बेटे हैं, वो लुभ जाते हैं, और तुम्हारा भी धर्म नष्ट होता है, उनका भी धर्म, तुम्हारे जीवन में भी विपदा आती है, उनके जीवन में भी विपदा आती है। तो इसलिए जो है जो वृत्ति जो है धर्मात्मा होते हैं, वो स्वा शरीर संस्कार त्याग, जो विशेष कोई जो है संस्कार वो नहीं करते हैं। विशेष कोई जो है फैशन, जो पारदर्शक ऐसे ऐसे हम वस्त्र पहनते हैं जो पारदर्शक, जिससे कि जो सारा शरीर जो है झलकता है, या एकदम व्यक्ति इतने टाइट आदि कपड़े पहनते हैं जिससे कि व्यक्ति की जो है भाव खराब होता है। ऐसे जो है कपड़ों जो है जिससे कि दूसरों के भाव खराब हो, आपके जीवन की बुराई, ऐसा वह संस्कार, ऐसे सोना नहीं पहनना, कहावत है, ऐसा सोना नहीं पहनना जिससे तुम्हारे जो है नाक कान कटे, ऐसी प्रकार ऐसी फैशन भी नहीं करे जिससे तुम्हारी क्या करे? नाक कटे, या परिवार की कुटुंब की नाक कटे, या हम किसी को जो है चेहरा दिखाने लायक भी ना बने। तो ये ब्रह्मचर्य, तो मैं बता रहा था कि जो है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें, सदा संतोष व्रत को धारण करें, और सदा संतोष व्रत का जो पालन करता है वो सात्विक चटक मटक वाले जो है वह कपड़े आदि नहीं पहनता है, सात्विक कपड़े पहनता है, जिससे कि जो है कहते हैं भाई, आप देखते हैं ब्रह्मचारी होते हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं? वाइट पहनते हो, वाइट पहनेंगे तो उनके भी भाई सफेद स्वच्छ भाव होंगे, शुद्ध भाव होंगे, और सामने देखने वाले के भी शुद्ध भाव होंगे। तो ऐसे वह ब्रह्मचर्य, और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक होता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा होती है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा
प्रतिमा जो सप्तम प्रतिमा होती है वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है, और जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होता है तो अभी वह छठवीं प्रतिमा तक, क्या पांचवी प्रतिमा तक वह जो है अपनी पत्नी आदि के साथ जो है स्त्री पुरुष संबंधी क्रिया करता है। और छठवीं प्रतिमा पांचवी प्रतिमा तक वह दिन रात आदि उसका कोई भेद नहीं रहता है। लेकिन छठवीं प्रतिमा में उसके लिए और कंट्रोल कर दिया जाता है कि भैया अब आपको दिन में आपके लिए किसी प्रकार के बुरे भाव अपनी पत्नी के प्रति भी नहीं करना है, उनके साथ भी हमें दिन में रमण नहीं करना है। वह रात्रि भुक्ति और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा है। जहां पर रात्रि भुक्ति त्याग मतलब उसके पहले रात्रि भोजन त्याग तो था लेकिन स्वयं का त्याग था। लेकिन सातवीं छठवीं प्रतिमा में वो क्या करेगा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में वह ना स्वयं कृत कार्य अनुमोदना ना स्वयं करेगा ना दूसरों को कराएगा। पति आ गया, पत्नी आ गई, बेटा आ गया, बेटी आ गई, बहू आ गई, दामाद आ गए, आदि आदि किसी कोई भी आ जाए वह किसी को भी भोजन नहीं। और यदि कोई करा रहा होगा तो ये भी बहुत अच्छा किया तुमने, अनुमोदना भी। तो ये रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा में तो दिन में जो है किसी प्रकार के विषय वासना हो क्रिया को नहीं। सातवीं प्रतिमा है वो है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। सातवीं जो प्रतिमा कौन सी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अभी तक जो है हमारी स्त्री थी, क्या थी, हमारी स्त्री थी छठवीं तक स्त्री। अब सातवीं प्रतिमा में जो है अब वो तुम्हारी स्त्री नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं, मतलब अब जो है दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, भाई बहन जैसे। क्या हो गए, सातवीं प्रतिमा में जो है वो भाई बहन जैसे हो जाते हैं। अब वह जो है जो स्त्री पुरुष की क्रिया थी अब वो सारी क्रिया छूट गई। अब उनके लिए किसी प्रकार को जो है मन से, वचन से, काय से कोई भी ना जो है किसी प्रकार क्रिया नहीं करते हैं, ना मन में सोचते हैं, ना वचन से कोई ऐसे शब्द बोलते हैं, और काय से कोई स्पर्श आदि भी ध्यान रखना। लेकिन क्या विषय वासना के रूप में स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई पति पत्नी जो है सप्तम प्रतिमा के धारी हैं, अच्छा है कि वह जो है किसी संघ में जाकर के रहे और वहां दीक्षा ले, चुल्लक चुल्लिका आदि बने। क्या करें, चुल्लक चुल्लिका बने या मुनि आदि का बने। और ये ऐसा नहीं कर सकते, घर में रह रहे हैं और घर में हो सकता है आजकल तो वैसे घर में क्या होता है, पति पत्नी दोनों टुकड़ा कर गया, घर में रहते हैं, बच्चे जो है सब क्या है, कोई नौकरी कर रहा है, देश में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, कोई पड़ोस में रह रहा है, किसी को आपस में मतलब अब दोनों हैं। और हो सकता है कर्म का ऐसा उदय आए कि पति बीमार हो जाए, या हो सकता पत्नी बीमार हो जाए, अब कोई दूसरा नहीं है। तो ध्यान रखना, पति पत्नी की सेवा कर सकता है, पति जो है पत्नी की सेवा कर सकता है, और पत्नी जो है पति की भी सेवा कर सकती है। महाराज वो स्पर्श तो होगा, ध्यान रखना वो सेवा, और सेवा के भाव से हम करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का सेवा में वासना नहीं होती है, सेवा में वात्सल्य होता है। क्या होता है, सेवा में वात्सल्य होता है, उसमें वासना नहीं होती। एक माँ अपने बेटे की भी सेवा करती है, अपने भाई की, अपने पुत्र की भी, सबकी करती है, तो उसमें वात्सल्य।
तो जो है पति की भी वो सेवा करती, पति भी पत्नी की भी सेवा कर सकता है, तो वो जो है क्या है, वात्सल्य है। तो ऐसे वह सप्तम प्रतिमा में ब्रह्मचर्य को धारी हो जाते हैं, आपस में पति पत्नी बहन भाई के रूप में हो जाते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो है मुनिराज बनते हैं या आरिका बनते हैं, तो वहां जो है ब्रह्मचर्य, अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा थी, अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा थी, अब जो है ब्रह्मचर्य जो है क्या हो गया, महाव्रत हो गया। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या हो गया, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन, न मन से न वचन से न काय से न कृत न कार्य अनुमोदन, इनमें जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना है 9 कोटि, 9 कोटि से वह जो है क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का जो है पालन कर, ब्रह्मचर्य महाव्रत का मुनिराज पालन करते हैं और आरिका माता जो है पालन करती हैं, और उनके जो अतिचार आदि हैं उन अतिचारों से रहित होकर करते हैं। और उस महाव्रत के बाद जो है बोले 18,000 उसके शील के जो भेद हैं, क्या है, 18,000 जो है शील के जो भेद होते हैं उनका वह पालन करते हैं। और स्पर्श रूप, शब्द रूप, मन रूप जो है ऐसे जो है अनेक अनेक भेद कर देते हैं, तो वह 18,000, और उनके भी उत्तर भेद कर देते हैं, तो 84 लाख उसके भेद हो जाते हैं। जो संयोग केवली अयोग केवली होते हैं, वो पूर्ण रूप से वहां शील का जो है शीलेश्वर, उनको शील शील के ईश्वर जो है उनकी जो है संज्ञा दी जाती है। ऐसे वह उस शील के जो पालन करते हैं वहां जाकर के उनको उत्तम ब्रह्मचर्य का जो है पालन करते हैं, उसके फल को प्राप्त करके वह अयोग संयोग केवली और सिद्धत अवस्था को प्राप्त करते हैं। प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में क्रम से उस ओर बढ़े और अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य से लेकर के और ब्रह्मचर्य धर्म तक जो है पहुँचे और अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो है उपलब्धियों को, गुणों को, महानता को धारण करें और अपनी अनेक सिद्धियों को प्राप्त करें, तभी जाके हम उस परमात्मा पद को, सिद्ध पद को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य धारो, काम वासना को मारो, उत्तम ब्रह्मचर्य धारो, काम वासना को मारो, निज शुद्धात्म सरोवर की अनुभूति को स्वीकारो, निज शुद्धात्म सरोवर की अनुभूति को स्वीकारो। भव की पीड़ा हो, भव की पीड़ा हो, भव की पीड़ा क्षण में नस जाए रे, जीवन में पानी की तो कब मिट जाए रे, जीवन में पानी की तो कब मिट जाए रे। ब्रह्मचर्य को धारण करना है और काम वासना जो हम अनादि काल से फंसे हुए हैं, हम पूजन करते हैं और पूजन करते समय हम पुष्प चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। तो उस समय यही बोलते हैं, हे भगवान काम बाण विध्वंसनाय, जैसे आपने काम रूपी बाण को नष्ट किया है वैसे हमारे भी वो बाण नष्ट हो। इसलिए जो है उत्तम ब्रह्मचर्य को धारो, काम वासना को मारो,
निज शुद्धात्म सरोवर में, जो निज जो है अपनी आत्मा के जो है निज के जो सरोवर में जो है स्नान करो, जहाँ पर हम आत्मा की अनुभूति को जो स्वीकार होगी, प्राप्त होगी। और जो हम विषय का फसायों का विषय वासनाओं का अनादि काल से संसार भटक रहे हैं, उस भटकन को दूर करने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए वह एक ही कारण है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। हम ऐसे उस ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे तो क्षण मात्र में जो है अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य दिन वही ब्रह्मचर्य को पालन करना है। क्रम क्रम से हम उसको पालन करें। वेश्या से परिस्थिति से पर पुरुष आदि जो महिलाएं वो पर पुरुष आदि वो स्त्री हैं, वो अपने जो है वो पर पुरुष के पुरुष हैं, वो पर महिला आदि के लिए क्रम क्रम से त्याग करेंगे तो निश्चित ही वह भी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। और यह आप देख रहे हैं आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन है। भगवान वासुदेव भगवान एक ऐसे भगवान हैं जिनका जन्म इस वर्तमान 24 में 12वें तीर्थंकर के रूप में हुआ है, और जो पहले 12 ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए और जिनके पांचों कल्याण जो है चंपापुर नगरी में जो हुए हैं। आपने शिखर जी जाते होंगे, वासुदेव भगवान की टोंक में एक विशेषता होती है, और वो क्या विशेषता होती है? वहाँ 5 जोड़ी जो है चल रहे हैं, और वह प्रतीक हैं कि वो एक ही स्थान पर उनका पंच कल्याण हुए पांचों, इसलिए वो 5 चल रहे हैं। ऐसे वासुदेव भगवान का आज अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भाद्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन, और आज कितना सुंदर मंगलवार है, और मंगलवार वासुदेव भगवान का विशेष भक्ति का दिन होता है। और ऐसे पंचकणा के जो है वो आज हमने मोक्ष कल्याण दिवस मनाया है। आज हमारे भक्तों ने जो है इतने बढ़िया भक्त जो है आगे बढ़ करके जो है उन्होंने जो है भगवान महावीर स्वामी जिन शासन इनके शासन में रह रहे हैं, जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है, ऐसे उन बुद्ध विहार के भगवान महावीर स्वामी की भव्य जो प्रतिमाएं मनोहारी प्रतिमाएं, उनका मस्तकाभिषेक करने, उनका अभिषेक शांति धारा करने का उनको सौभाग्य हुआ। कितने भाग्यशाली है वो सचिन जैन परिवार जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो जहाँ पर आज वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याण था, और बड़ा मुझे तहज्जुब हो रहा है, इतना विशाल मंदिर, इतनी विशाल समाज, और जहाँ वासुदेव भगवान की मूर्ति भी है, और लेकिन आज तक कभी जो है अनंत चतुर्दशी के दिन आता है, हर साल आता है, लेकिन फिर भी लड्डू नहीं चढ़ा, वो तो गैर नहीं चढ़ा। आज अपना चढ़ा देते होगे, अपना चढ़ा देते होते हो क्या? अपना चढ़ाते होगे, लेकिन सामूहिक लड्डू चढ़ाना और बोली के माध्यम से चढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। सामूहिक, हाँ सामूहिक पहली बार चढ़ा बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो ऐसे भगवान वासुदेव भगवान जिनका लड्डू चढ़ाना, ऐसे उनका अभिषेक करने का सौभाग्य। आशीष जैन, राकेश जैन, नहीं अर्पित जैन और जितेंद्र जी, उनको प्राप्त हुआ अभिषेक शांति करने। और दूसरी तरफ से शांति करने का भी शायद नितिन जैन, दिनेश जैन को सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर बात है, कितनी भव्यता से मतलब बढ़ चढ़ करके मैं देख रहा था। जब बोली बोल रहे थे, जिनको बोली लेने की इच्छा थी, वो जब तक बोली नहीं खड़ी पूरी होती वो खड़े रहते, तो वो जो है बोली नहीं देता, जब तक बोली नहीं वो खड़े रहे, तीनों चार लोग। तो ऐसे जो है वो सभी लोग जिन्होंने बोली ली है, चाहे वो लड्डू की बोली हो, चाहे जो है दोनों शांति अवसर के अभिषेक की, निश्चित ही उन्होंने शांति से आज जो है पुण्य कार्य किया है। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है और आज 10 लक्षण का पर्व पूरा समाप्त पूर्ण हो रहा है। वैसे तो एक जो तिथि के अनुसार पूरा, वैसे तो हर दिन हर क्षण हर पल जो है 10 लक्षण पर्व हमारे जीवन में हम उनको बना सकते हैं, उनको पालन कर सकते हैं, उसको जीवन में उतार सकते हैं। कल का दिन आपको पता है कि जो है कल शायद 16 का लास्ट दिन है ना,
कल 16 कांड का भी लास्ट दिन है, परसों का पाठ होगा। लेकिन जिन्होंने 10 लक्षण आदि किए हैं, जिन्होंने जो है रत्नात्रय आदि किए हैं, उन सबका जो है कल जो है जिनके 3 उपवास की लगातार, जिन्होंने 5 उपवास लगातार किए हैं या जिन्होंने 10 उपवास लगातार किए हैं, उन सबका जो है यहीं पर जो है कल पढ़ना होगा। तो सभी को यहाँ पर कल पूर्णमासी भी है, एकम भी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सामूहिक आपके यहाँ शांति विधान होता है, तो शांति विधान भी यहाँ पर होगा। और कल ही सुबह क्षमा वाणी पर्व भी जो है हम सभी यहाँ पर बनाएंगे। जिन्होंने उपवास आदि किए हैं उन्होंने अपने नाम दे दिए होंगे प्रधान जी आदि के बाद। जिन्होंने 10 उपवास की लगातार उनको अपने नाम दे दें, दे सकते हैं। जिन्होंने 16 उपवास किए हों, 16 कांड के, वो भी अपने नाम दे सकते हैं। जिन्होंने पंचमेरु के 5 उपवास किए हों, वो भी अपने नाम दे सकते हैं। जिन्होंने रत्नात्रय आदि के 3 एक साथ 3 उपवास किए हैं, वो भी अपना जो है नाम दे सकते हैं। और जिससे कि समाज, हमारी समिति उनका अभिवादन कर, उनका सम्मान, उनका जो बहुमान करके अपने आप को जो है कृतार्थ माने। तो इस प्रकार से सभी अपना नाम देंगे, उनका वो कल वो भी होगा। इसके अलावा 28 तारीख को जो है आप देख रहे हैं जो मुनिराज होते हैं उनके 28 मूल होते हैं, और 28 मूल में 7 विशेष गुण होते हैं, और उसमें एक केशलोच जो है गुण होता है। वह जो है संभवतः जो है 28 तारीख को वह केशलोच का कार्य भी होगा। तो आप सभी जो है सपरिवार में 29 तारीख को आप सभी को पता है 22 तारीख को आने वाली है। उस 22 तारीख में आप सभी को तो पूरे जो है हमारे उत्तरी जो है दिल्ली, जिसमें लगभग जो है महासभा बनी हुई है, और उसमें लगभग 25 मंदिर आते हैं। उन 25 मंदिरों की जो है क्षमा वाणी पर सामूहिक में मनाई जाती है, और एक महावीर जयंती सामूहिक मनाई जाती है। कुछ समय से जो है वह बाधित थी, अब वह पुनः उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और वह क्षमा वाणी का कार्यक्रम 22 तारीख को रविवार के दिन 1 बजे से जो है जैपनी पार्क जो आप सभी को पता है, जहाँ पर शेख सावरिया टेंट हाउस है, वहाँ पर जो फुल एयर कंडीशन स्थान है, जहाँ पर जो है वह क्षमा वाणी पर्व मनाया जाएगा। और जहाँ पूरे 15-25 मंदिरों में जिन्होंने एक साथ 16 उपवास किए हैं, या जिन्होंने जो है 10 उपवास किए हैं, 5 उपवास किए हैं, 3 उपवास किए हैं, उन सभी का वहाँ पर भी महासभा की ओर से उनका बहुमान सम्मान आदि किया जाएगा। तो सभी लोग जो है वहां पर भी 22 तारीख को पहुंचना है। 29 तारीख को जो है आप सभी को पता है लगभग 23 जुलाई से यहाँ पर जो है 48 दीपों से भक्तांबर दीप आराधना हो रही है, जो 48 दिन तक होनी थी, लेकिन वह आपकी भक्ति, आपकी भावना के अनुसार और 10 लक्षण के कारण जो है वह अभी भी वह अनवरत चल रही है। जिन्होंने अभी तक वह लाभ नहीं लिया हो, वह अभी भी अपनी तरफ से वह पाठ आदि करा सकते हैं, और उसमें सम्मिलित होकर साथी सहित पुनर्जन्म सकते हैं। और जो है उस 29 तारीख को जिन परिवार 48 परिवारों ने जो है पाठ कराया, या उससे ज्यादा भी देख लेना प्रधान जी, उन सभी परिवार के जो है अलग अलग मानने पर भक्तांबर दीप जो है विधान, भक्तांबर महामंडल विधान ऊपर जो है, हाँ जैसा भी देख लेंगे, तो 48 परिवारों के माध्यम 7 परिवार आप आए जिन्होंने पाठ कराए, और पाठ कराकर उस पाठ में भक्तांबर विधान बैठे, उसमें बैठ करके वह पूरा अनुष्ठान सानंद संपन्न करने में आप सभी जो सहभागी बने। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। देखिए जो 22 तारीख को जो बस जाएगी